ओबीसी की जनगणना करनी होगी, ओबीसी की अलग कॉलम करनी होगी। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। रांची में आज ओबीसी समाज की मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम जोड़ने समेत कई मांगों को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव किया। प्रदर्शन के बाद आयोग अध्यक्ष जानकी यादव के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और मांगों को जायज बताते हुए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का भरोसा दिया। आखिर क्या कहा आयोग अध्यक्ष ने, सुनिए उनका पूरा बयान। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने लगातार मांग किया था कि देश में जाति आधारित जनगणना करने के लिए काफ़ी संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने के लिए 2025 में घोषणा की थी। लेकिन अभी ये धोखा हो रहा है कि जो प्रथम चरण में जो गणना की जा रही है एससी एसटी का कॉलम दिया गया है और ओबीसी को अन्य बताया गया है। तो हम अन्य नहीं, ओबीसी हैं हम। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर एक मार्च करने वाले हैं। केंद्र सरकार को और राज्य में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार भी विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार को वहाँ पर देने का काम करें, जिससे जो है हमारा डाटा मिल सके। बिना डेटा का हमारे लोगों का कोई विकास नहीं होगा, बजट का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का स्पष्ट मांग है कि प्रथम चरण के गिनती में ओबीसी का कॉलम जरूर होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे मार्च करने के लिए आए हुए हैं। परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। आज ये बिरसा मुंडा का धरती, पावन धरती पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो मीडिया बंधु को धन्यवाद। आए हुए हमारे विभिन्न जिला से, विभिन्न जगह से हमारी माताएं, बहनें, अभिभावक, भाइयों बहनों सबों को मैं नमस्कार और वेलकम, स्वागत। आज हमारे ओबीसी का मांग, अधिकार, हम ओबीसी हैं, अन्य नहीं। हमारी ओबीसी का अधिकार दें। हम अधिकार के लिए आगे आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक आग्रह है कि आप भी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी के कॉलम कैसे छोड़ देते हैं? तो आप एक अपना डेवलप करके हमारे समाज को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ओबीसी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारी मांग, ये जो जाति जनगणना हो रहा है उसमें हमारी कॉलम नहीं दी गई है। तो सबसे पहला पीढ़ी हमारे जाति जनगणना में नहीं दिए हैं कॉलम, तो अब कब देंगे? नारी बंधन अधिनियम जब लागू किए माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें भी हमारे ओबीसी का कॉलम छोड़ दिए। तो हम ओबीसी कहाँ हैं? ये मोदी जी से मांग है हमारी, अमित शाह से मांग है हमारी कि हम ओबीसी को बताएं। और हम ओबीसी को नहीं यदि अधिकार देते हैं तो आपको भी वो कहीं न कहीं से आपको भी भुक्तभोगी होना पड़ेगा। हम ओबीसी वोट नहीं देंगे तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले डेवलप कैसे करेंगे? तो हमारी यही मांग है कि हमारी ओबीसी का आरक्षण में लागू करें। ये हम लोग सारे राज्य पिछड़ा आयोग, राज्य सरकार, सारे लोग से मांग कर रहे हैं कि हम पिछड़ा आयोग कहाँ हैं, आप लोग बताने का काम करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने विधानसभा में पारित करें। हम आयोग को भी मांग कर रहे हैं और अन्य पार्टियों को भी मांग किए हैं। जो माननीय राहुल गांधी जी ने हमारी मांगों को उठाए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पिछड़ा आयोग के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मैं सारे लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि हमारे पिछड़ा आयोग हैं कहाँ, उसके अधिकार देने का आप लोग काम करें। नहीं तो हम लोग फिर बेबस होकर आपके अधिकार के लिए फिर हम लोग आगे तैयार हैं। मैं उर्मिला यादव, प्रदेश महिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। क्या है क्यों? देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ओबीसी अन्य बोला गया है। हम लोगों का कहना है कि हम लोग 60% आबादी पूरे भारतवर्ष में हैं, उसके बाद हम लोग अन्य क्यों? माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा का घोषणा किया। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा,
इस आपके मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आपने संवैधानिक दर्जा दिया है तो उसको सारे देश के राज्यों में लागू करवाएं। लागू करवाने से ओबीसी लोगों का फायदा यही होगा कि जिस प्रकार विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट में एसटी एससी को जैसे सीटों की आरक्षण मिल जाता है, आरक्षित कर दी जाती है, उसी प्रकार ओबीसी वर्ग के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक वर्ग के लोग जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में जाने के लिए इच्छुक है और जो समाज का काम दृढ़ संकल्पित तरीके से करते हैं, वैसे लोग वहां पहुंच सकते हैं और पूरे ओबीसी की आवाज को राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता चाहता हूं कि ओबीसी को यहाँ जनगणना कराएं। चूंकि आप जनगणना, जब माननीय हम लोगों ने देश में भी भारत सरकार से भी मांग की है कि ओबीसी का जनगणना कराएं। यदि जनगणना होगा तो पारदर्शिता आएगी कि पूरे देश में किस वर्ग के लोग कितने % में हैं। आप देखे होंगे कि जिसकी आबादी 3% है, 5% है, उनको भी बिना मांगे 10% आरक्षण मिलता है। हम लोग 60% यहाँ हैं, आज हम लोग को 14% झारखंड में आरक्षण क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूरे देश में जब मंडल कमीशन, बीपी मंडल जी ने जो अनुशंसा, जो देश के 91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उस समय उन्होंने जब अपना अनुशंसा दिया, उसके बाद वो पूरे देश में 27% आरक्षण हुआ। झारखंड 2001 में अलग हुआ। झारखंड अलग होने के बाद हमारा झारखंड में ओबीसी को 14% आरक्षण, उसमें भी यहाँ 13 जिला में आरक्षण शून्य। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव, सौतेला व्यवहार केवल पिछड़ों के साथ ही क्यों होता है? ये हम पिछड़े वर्ग के लोग जानना चाहते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी से भी और माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि ऐसा ओछा व्यवहार हम लोगों के साथ न किया जाए, नहीं तो हम लोग है तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग किसी भी तरीके से तैयार रहेंगे। डॉक्टर दिलीप सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के चीफ एडवाइजर हूं। मेरा आज का जो मुख्य, जो हम लोग सभी ओबीसी मोर्चा के उपजातियों का यहाँ जुटान है। हमारे सामने स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सोनी जी हैं और तमाम लोग आए हुए हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग कभी भी हल्ला गुल्ला पर विश्वास नहीं करते हैं और इसी का नतीजा है कि चाहे वो सेंट्रल में ओबीसी का हो, चाहे वो राज्य में ओबीसी का हो, हम लोग को पिछड़ा है तो पिछड़ा ही समझा जाता है। इससे ऊपर उठने का हम लोग को मौका ही नहीं दिया जाता है। अभी एक इसका ज्वलंत उदाहरण है कि अभी जो पूरे सेंट्रल लेवल पर जनगणना किया जा रहा है, उसमें एससी का कॉलम डाला गया है, एससी का कॉलम डाला गया है, मगर उस ओबीसी जो एक सेपरेट यूनिट है, सेपरेट बॉडी है, उसका कहीं भी कॉलम नहीं डाला गया है। हम लोग का मांग है कि ये जनगणना का जो फॉर्म है, इसमें ओबीसी का एक अलग से, जिस तरह से एसटी एससी का कॉलम है, उसी तरह से ओबीसी का भी कॉलम डाला जाए। इसके अलावा जब झारखंड अलग हुआ या 15-20 साल पहले की बात करते हैं, जायसवाल, मोहुरी, बर्नवाल और करीब 27 उपजातियों में से 14 उपजातियों को राष्ट्रीय ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण से जितने भी सेंट्रल का वैकेंसी होता है और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल का, आईआईटी, आईआईएम वगैरह में, हमारे बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ये बहुत ही दुखद है और इसकी हम लोग मांग करते हैं कि जब पहले से था तो काटने का ना, ये जो उपजातियां हैं इसको हटाने का क्या औचित्य है। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, झारखंड बनने के पहले कंबाइंड बिहार में हम लोग का 27% आरक्षण था, परंतु उस आरक्षण को घटा के 14%
किया गया है। ये 14% के पीछे क्या मंशा है, मंशा भी नहीं बताते हैं, ना ही इस पर कोई चिंतन करते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपको ओबीसी भी वोट देते हैं, ओबीसी समुदाय भी आपको चाहते हैं, परंतु ऐसा अन्याय क्यों? सेंट्रल में भी ओबीसी का अच्छा वोटिंग है और ओबीसी सिर्फ वोटिंग ही नहीं देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का 70%, लगभग 70% जीडीपी जो है ओबीसी समुदाय से जाता है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से चलाने के काम ओबीसी समूह करता है, लेकिन ओबीसी समुदाय को ही छला जाता है। इस पर हम लोग का इसी सब संदर्भ को लेके हम लोग आज ये जो देख रहे हैं हम लोग का धरना और प्रदर्शन, और अभी हम लोग यहाँ से स्टेट ओबीसी कमीशन जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय जानकी यादव जी, उनके समक्ष हम लोग इस बात को रखने के लिए जा रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग जो मीडिया कर्मी यहाँ आए और हम लोग का बात को पुरजोर तरीके से आगे भी रखेंगे, ये इसी आशा के साथ आप सबों का धन्यवाद, शुक्रिया। है क्या कहेंगे और क्या निर्देश संदेश देंगे? धन्यवाद। पिछड़े वर्गों की ओर से पूरे राज्य में कुछ ऐसे हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं कि अपने अपने तरीके से पिछड़े मंच मोर्चा का नाम का कई रूप और स्वरूप है, लेकिन उनकी एक ही भावना है, एक ही मांग है कि पिछड़ों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। खास करके अभी जो जनगणना हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना किया जा रहा है, इस जनगणना में पिछड़ा समाज को बहुत उम्मीद थी कि जातीय आधारित जनगणना होगा, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे। लेकिन जब कॉलम देख रहे हैं तो उसमें पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। तो इन लोगों का कहना है, पिछड़ा वर्ग का कहना है, जो अभी आपके सामने आए हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग अन्य में नहीं हैं, अन्य और इत्यादि और आदि, किंतु और परंतु वहीं लगता है जहां संख्या कम है। लेकिन पिछड़ों की संख्या आधे से भी अधिक है, जिसकी आबादी आधे से अधिक हो उसको अन्य में रखना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए इन लोगों का मांग है, और निश्चित तौर पर मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब न्यायालय में पिछड़ा वर्ग कोई जाता है कि मुझे आरक्षण नहीं मिल पाया है, उसे पूरा डाटा मांगा जाता है, किस जाति के हो क्या हो, तो उसका जब जनगणना में जाति का वर्णन होगा ही नहीं तो न्यायालय तो ऐसे ही वहाँ से खारिज कर देता है। और जो 27% यहाँ आरक्षण मिलता था उसको 14% कर दिया गया है। तो जो मिलता था 27% वो तो मिलना चाहिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और इस तरह से कई और मुद्दे हैं, कई मांग हैं, डिमांड्स हैं इन लोगों की, जो निश्चित तौर पर वो डिमांड नहीं है, ये मिलना चाहिए। इस झारखंड में खास करके जहाँ पिछड़ों की आबादी इतनी है, आज भी उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चिंताजनक है। और इसके आधार पर लोग आए हैं। इन लोगों की भावना का हम सम्मान करते हैं। इन लोगों की मांगों को हम लोग आगे भेजने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले और इन सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले। फिलहाल ओबीसी मोर्चा की मांगों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का समर्थन मिल गया है, लेकिन अब सबकी नजर केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अगले कदम पर टिकी है। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। देखना होगा कि जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग पर आगे क्या फैसला होता है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।